एक कहानी शुरू होती है एक छोटे से टेरारियम के अंदर, जहां हमारा नायक रंगो अपनी बनावटी दुनिया में मगन है। वह एक कलाकार है, एक अभिनेता जो बेजान खिलौनों और एक बिना सिर वाली बारबी डॉल के साथ नाटक रचता है। वह खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ? उसे लगता है कि वह कोई भी बन सकता है, एक निडर खोजकर्ता। लेकिन हकीकत ये थी कि वह एक छोटी सी कांच की पेटी में कैद पूरी तरह से अकेला था। अचानक उसकी ये बनावटी दुनिया सचमुच की तबाही में बदल जाती है। जिस कार में उसका टेरारियम रखा था, वह सड़क पर किसी चीज़ को बचाने के चक्कर में ज़ोरदार झटका खाती है। शीशा चकनाचूर हो जाता है और रंगो सीधे हाईवे की चलती हुई सड़क पर जा गिरता है। उसकी सुरक्षा का कवच टूट चुका था। अब उसके सामने मील तक फैला हुआ मोजावे रेगिस्तान था और सिर पर आग उगलता सूरज। वहाँ उसकी मुलाकात रोडकिल नाम के कुचले हुए आर्मडीलो से होती है। रोडकिल दर्द में होने के बावजूद रंगो को एक अजीब सी सलाह देता है कि अगर उसे पानी चाहिए तो उसे डर्ट नाम के कस्बे को ढूंढना होगा। वह उसे अपनी परछाई का पीछा करने को कहता है। रंगो के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह डरा हुआ सहमा हुआ रेगिस्तान की रेत में कदम रखता है, जहाँ मौत उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। रेगिस्तान में रंगो का सामना सबसे पहले रॉक आई नाम के एक पत्थर जैसे दिखने वाले जीव से होता है, जो उसे छिपने की सलाह देता है, क्योंकि आसमान में एक खूंखार शिकारी चक्कर लगा रहा था। रंगो खुद को बचाने के लिए एक खाली कांच की बोतल में घुस जाता है, लेकिन बाज उसे बोतल समेत हवा में उठा ले जाता है। किस्मत से बोतल गिरती है और रंगो बच जाता है, लेकिन रॉक आई उस बाज का निवाला बन जाता है। पूरी रात एक पाइप में गुजारने के बाद अगली सुबह रंगो को होश आता है। प्यास से उसका बुरा हाल है। तभी उसे एक बंदूक की नली अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। ये बीन्स थी, एक निडर छिपकली जो अपने पिता की ज़मीन बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बीन्स को शक है कि कोई रेगिस्तान में पानी की चोरी कर रहा है, क्योंकि उनका कस्बा डर्ट पूरी तरह सूख चुका है। बीन्स रंगो को अपने साथ कस्बे की ओर ले जाती है। रंगो जब डर्ट में कदम रखता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ का माहौल किसी पुरानी वेस्टर्न फिल्म जैसा है। धूल भरे रास्ते, सख्त लोग और हर कोने में छिपा खतरा। वह खुद को यहाँ ढालने की कोशिश करता है और एक सैलून में घुस जाता है। सैलून के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा छा जाता है। वहाँ के खतरनाक अपराधी और स्थानीय लोग इस अजनबी को शक की निगाह से देखते हैं। रंगो को समझ आता है कि यहाँ बचने का एक ही तरीका है, झूठ। वह एक कहानी गढ़ता है कि वह सुदूर पश्चिम फार वेस्ट से आया है। वह शेखी बघारता है कि उसने एक ही गोली से जेनकिंस भाइयों के 7 सदस्यों को मार गिराया था। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे एक महान योद्धा समझने लगते हैं। लेकिन तभी सैलून के दरवाजे धड़धड़ाते हुए खुलते हैं और अंदर आता है बैड बिल, एक खूंखार गीला मॉन्स्टर। बिल रंगो को चुनौती देता है। रंगो डर से कांप रहा है, लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए पीछे नहीं हट सकता। तभी अचानक आसमान में उसी शिकारी बाज की परछाई दिखाई देती है। बैड बिल और उसके साथी बाज के डर से भाग खड़े होते हैं, लेकिन रंगो को लगता है कि वे उसके डर से भागे हैं। जैसे ही रंगो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि वह विशाल बाज ठीक उसके सामने खड़ा है। अब पूरे कस्बे की नज़रें रंगो पर थी। क्या वह अपनी इस झूठी बहादुरी को सच साबित कर पाएगा, या उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी? रंगो अब उस मोड़ पर था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट से मिलने के बाद उसे समझ आता है कि ये कहानी उसके बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। वह रेगिस्तान के तपती धूप में चलते हुए एक विशाल पानी के पाइप को ढूंढ निकालता है और उसे एहसास होता है कि मेयर ने पूरे कस्बे को प्यासा रखकर पानी को अपने नियंत्रण में कर लिया है, ताकि वह सारी ज़मीन हड़प सके। वह अकेले ही डर्ट की ओर कदम बढ़ाता है। शहर में पहुंचते ही उसका सामना फिर से रेटल स्नेक जेक से होता है, जिसने बीन्स को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रंगो शांत था। वह जेक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है भाई? ठीक उसी पल चूहों का वही खानदान जिन्हें रंगो ने साथ लिया था, जमीन के नीचे से पाइप का वाल्व खोल देते हैं। डर्ट की सड़कों से पानी के फव्वारे फूट पड़ते हैं और जेक उस दबाव से हवा में उड़ जाता है। पूरे कस्बे में पानी का सैलाब आ जाता है, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं था। मेयर अपनी असली फितरत दिखाते हुए रंगो की ही बंदूक से जेक पर निशाना साधता है, यह कहते हुए कि अब बंदूकों का नहीं, व्यापारियों का ज़माना है। वह रंगो और बीन्स को बैंक के तिजोरी वॉल्ट में बंद कर देता है, जहां तेज़ी से पानी भर रहा था। मौत सामने देख बीन्स रंगो को चूम लेती है, लेकिन उस हड़बड़ाहट में वह इकलौती गोली निकल जाती है जो रंगो ने अपने मुंह में छिपा रखी थी।
रंगो घबराता नहीं है और बीन्स पर हाइमलिच मैनूवर आजमाता है। गोली बंदूक की रफ्तार से उसके मुंह से निकलती है और तिजोरी के कांच के दरवाजे को चकनाचूर कर देती है। पानी के उस जबरदस्त धमाके के साथ रंगो और बीन्स बाहर निकलते हैं। रेटल स्नेक जैक, जो मेयर की गद्दारी देख चुका था, रंगो की बहादुरी का सम्मान करता है। वह मेयर को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और उसे अपने साथ नरक की गहराइयों में खींच ले जाता है। डट को अपना पानी मिल चुका था और रंगो को अपनी पहचान। वह मामूली छिपकली अब एक सच्चा लेजेंड बन चुका था, जिसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाने वाली थी।